नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जो। मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर नीमराना से है, जहां उपखंड क्षेत्र के कोलिला गांव में शुक्रवार को श्याम बाबा शिव परिवार हनुमान जी ठाकुर महाराज राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना हुई और ग्रामीणों के द्वारा पूरे गांव में सभी मूर्तियों का नगर भ्रमण कराया गया। आज शनिवार को विशाल दिन में जागरण एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे। कार्यक्रम में श्याम भजन गायक विजय राजपूत, सुनील शर्मा और किन्नर गुरु मधु किन्नर की पार्टी के द्वारा भजनों की प्रस्तुति पेश की जाएगी। नीमराना से सुनील कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। जय श्री श्याम। आज अपने ग्राम कोलिला में श्री ठाकुर जी श्याम मंदिर कोलिला की पंचदेव मूर्ति स्थापना हुई है, जिसमें श्याम बाबा की, हनुमान जी की, गणेश जी शिव परिवार, ठाकुर जी राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना हुई है। पूरे गाँव वालों में बहुत उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में कल का भव्य एक जागरण रखा गया है और देसी घी के दाल चूरमे का भंडारा है। जय श्री श्याम। थैंक यू। बस्सी नगर पालिका क्षेत्र के बंशीधर मार्केट में दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है। इसे लेकर बस्सी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने लोगों को संदेश दिया कि सड़कों पर रखे सामान को अंदर रखा जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी दुर्गा शंकर मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए बस्सी से रामफूल मीणा की इस रिपोर्ट में। पाली जिले की सिरियारी पुलिस ने बाइक पर परिवहन करते हुए 10 किलो 61 ग्राम अफीम के दूध के साथ मुलजिम को गिरफ्तार किया। एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि एसपी विपिन शर्मा, सोजत डीवाईएसपी अनिल कुमार सारन के निकटतम सुपरविजन में जिले में मादक पदार्थ को रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान सोजत रोड के कार्यवाहक थाना अधिकारी जब्बर सिंह के नेतृत्व में पुलिस थाना सिरियारी की टीम द्वारा करमाल चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान जुराराम के कब्जे से अपाचे मोटरसाइकिल पर 10 किलो 61 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया। मामले का अनुसंधान जारी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खेड़ली क्षेत्र में मौसम में एकाएक बदलाव आ गया है। दिन में तेज धूप व गर्मी हो रही है, तो वहीं रात में घना कोहरा और ठंड पड़ रही है। ऐसे में सरसों की फसल में चेपा रोग लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बदलते मौसम के चलते अचानक अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञ कहते हैं कि कोहरे के कारण सड़क पर वाहन चालक हेडलाइट चलाकर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बिरला इंटरनेशनल स्कूल सोजत में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता दंगल 2025 कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरपर्सन मंजू जुगल किशोर निकुम, विशिष्ट अतिथि जगदीश पलारिया और मुकनाराम परिहार की उपस्थिति में हुई। संस्था के निर्देशक मदन लाल गहलोत ने बताया कि बच्चों के सर्वग्रीन विकास में खेलों का विशेष योगदान रहता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के खेलों की शुरुआत स्कूल में की गई। पालिका अध्यक्ष मंजू जुगल किशोर निकुटम द्वारा मशाल जलाकर और विद्यालय की रोलिंग ट्रॉफी का उद्घाटन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद स्कूल ध्वज का ध्वजारोहण मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने खेल को खेल की भावना से खेलते हुए सीख दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रेष्ठवादी एजुकेशन ट्रस्ट को निदेशक उत्तम सैनी और कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित व अर्टोल फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड बेंगलुरु के निर्देशक दिनेश चौहान ने दंगल में शिरकत कर बालकों में जुनून और जोश भर दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जैतसर क्षेत्र में तेज धुंध में एक बार फिर वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी। मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर क्षेत्र में घनी धुंध छा गई। घनी धुंध के कारण दृश्यता 0 हो चुकी है और वहीं धुंध के कारण तापमान में भारी गिरावट भी देखी गई है। जैतसर में पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं आसपास के गांव में अल सुबह घना कोहरा छाया रहा। धुंध के कारण ट्रेन व बसों की गति भी धीमी हो चुकी है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। भरतपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सरस डेयरी की चेयरपर्सन सुशीला राजाराम बुतौली ने संघ के एमडी राजेश नारायण पर मनमानी और कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें पद से तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। डेयरी चेयरपर्सन ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, मैं सरस डेयरी भरतपुर की चेयरमैन हूँ। सुशीला है मेरा नाम। और मैं इस एमडी के मनमाने रवैये से बहुत ही तंग आ चुकी हूँ और सारी सोसाइटियाँ भी तंग हैं। ना तो उनको पेमेंट हो पाता है समय से और उनको फिर भी कभी स्टाम्प की मांग करता है, कभी कुछ कहता है मुझे स्टाम्प दोगे तो ही मैं तुम्हारा पेमेंट करूँगा, और कभी कुछ ऐसे मनमाने, और तुम मेरा क्या कर लोगे। और वो आया है घर पे, यहाँ पे अपनी डेयरी में, तभी से हमने उसका खूब मान सम्मान किया। फिर उसने मीटिंग ली एक, उसमें भी मैं बैठी हुई थी, तो हमसे बोला कि उन कर्मचारियों से कि भाई तुम एक चीज़ सुनो, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी, किसी अन्य की नहीं चलेगी। जो मैं कहूँगा वही होगा। अगर किसी ने कुछ भी मेरे अलावा कोई भी कागज इधर उधर किया तो आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो सभी कर्मचारी डर चुके हैं, लेकिन मैं बोली
लेकिन भाई मैं किस लिए बैठी हूँ? आप अदर किसको समझ रहे हो? क्या मैं नहीं सुनूं, मैं नहीं पूछूंगी कुछ? मैं भी तो देख सकती हूँ कि मैडम आप तो 1 महीने बाद मिलना, आप उसके बाद मिलना, तब देखना मैं क्या कर सकता हूँ डेयरी में। मैंने की ठीक है। फिर मैंने 1 महीने बाद मैं गई हूँ, मैं 14 दिसंबर को गई थी डेयरी में। तो मैंने डेयरी में पहले गेट पास पे देखा तो उस पर मुझे एक टैंकर बिका हुआ मिला। तो मैंने उसके आधार पर लैब से डॉक्यूमेंट्स मंगाए, जिसको हम एक डिस्पैच रजिस्टर बुक बोलते हैं, एक उसमें रजिस्टर भी होता है। दोनों जगह हमारे परचेज की जगह सब चीज़ लिखी हुई होती है। तो मैंने उसको देखा तो उसमें 7 दिसंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे कि वो टैंकर कितने का है, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन वो 1970 का टैंकर था और वो बिका हुआ मिला, वो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मैं 14 को गई और जबकि 7 के बाद के आगे के जो भी टैंकर उन्होंने भेजे सबका रिकॉर्ड मिला, लेकिन 7 दिसंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि भाई ये 7 दिसंबर का कागज खाली क्यों है, इसमें कोई भी डिस्पैच वगैरह क्यों नहीं है, ये कहाँ गया? कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हम देख लेंगे इसको महीने के अंत में। फिर महीने के अंत में क्यों देख लो? एक तो सोसाइटी वाले मेरे से कहते हैं कि भाई हमारी हेड कट रही है, किसी की 2 कटती है, किसी की 3 कटती है। सोसाइटी वाले आते हैं, वे अपना दर्द मेरे से कहते हैं, क्योंकि मैं इस डेयरी में जो भी हूँ आज, जिस पद पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी वालों की वजह से हूँ। तो तुमने तो मुझे चेयरमैन बनाया नहीं है, तो उनका दर्द मैं समझती हूँ। इसलिए आप मुझे बताएं कि आपने इस दूध को किया क्या? कि नहीं मैडम, इसके हमने पैसे ले लिए। मेरे पैसे ऐसे कैसे आ सकते हैं? इसमें चढ़ाया क्यों नहीं? क्या रिकॉर्ड है? अब मैं कैसे मानूं कि तुमने दूध को सेपरेटा भेजा है या फुल क्रीम में भेजा है, कैसा दूध भेजा है? ये तो सरासर और बेईमानी और चोरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो इतने कहने पर बौखला गया और मेरे से कह दिया तुम पे हो सकता है जो कर लेना। मैंने कि मैं RCDF शिकायत करूंगी तुम्हारी, कि RCDF वाली मैडम का तो मैं बेटा हूँ, उन्होंने मुझे अपना बेटा बना के भेजा है, आप कर लो जो कर सकती हो। और उसने अपने मनमाने तरीके से डेयरी को चला रखा है, सारे के सारे सोसाइटी वालों को परेशान कर रखा है। 4 महीने से उनका कोई पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। और जो कहता है उनसे कि जो मुझे स्टाम्प दो और जो पैसा देगा उसका पेमेंट करूंगा। सोसाइटी वाले मुझे ऐसा ही बताते हैं कि मैडम हमारा पेमेंट नहीं कर रहा है, अगर उसको हम पैसा देंगे तो ही वो पेमेंट हमारा करेगा। मैं ये करूँ, ये हमारा किसी भी बायलॉज में ऐसा नहीं है कि हम MD को पैसा दें या हम किसी अन्य को पैसा दें। कोई पैसा नहीं देना, हम सिर्फ दूध दे रहे हैं, दूध का पैसा तो हम लेंगे ही। गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ? बनेठा में सहकारी समिति परिसर में निर्मित अवैध दुकानों का मामला गर्मा गया है। जहां हाल ही में हाईकोर्ट ने प्रशासन को अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने अतिक्रमणकारियों को 15 दिवस में अतिक्रमण को हटाने का नोटिस जारी किया। वहीं याचिकाकर्ता कमलेश सैनी ने इस मामले पर मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं कमलेश कुमार सैनी बनेठा से बोल रहा हूँ, जो कि टोंक जिले में जिला कलेक्टर से SDM तहसीलदार इनको 4-4, 5-5 बार हाई कोर्ट से जो कमला लोहार, हनुमान लोहार द्वारा बनेठे में सहकारी समिति के बाहर जो अतिक्रमण करा रखा है, उसको हाई कोर्ट से हमने याचिका लगाई थी। और याचिका में लिखा हुआ है कि कि 90B की कार्रवाई करके और तुरंत प्रभाव से उसको हटाया जाए, लेकिन प्रशासन लिप्त है। हाई कोर्ट की मानने वाला कोई टोंक जिले में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो हाई कोर्ट की पालना करे। मेरे को तो टोंक जिले में ऐसा कोई अधिकारी नहीं दिखा। अगर 4, 5, 7 दिन में अगर मकान को नहीं हटाया जाएगा तो कमल बाबा पानी की टंकी पे चढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मकराना में ब्लड सेंटर टीम द्वारा अवैध रूप से रक्त परिवहन करने का मामला सामने आया है, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसे लेकर मेड़ता में ब्लड डोनेशन मोटिवेटर शौकत भाटी, पार्षद अमजद के सेवा भारती के नथमल नागर, प्रहलाद गढ़वाल, इंसाफ भाटी, सिराज देशवाली सहित अन्य रक्तदाताओं ने एकत्रित होकर मेड़ता तहसीलदार राम सिंह गुर्जर को CM के नाम ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में रक्त माफियाओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इस पूरे मामले में ब्लड डोनेशन मोटिवेटर शौकत अली भाटी ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी हाल ही में मकराना ब्लड सेंटर के नाम से मकराना में संचालित ब्लड बैंक, जिन्होंने 255 यूनिट रक्त अवैध तरीके से परिवहन करके बिना किसी सुरक्षा मापदंडों के एक सिंपल कार में कार्टून में डालकर ले जाते हुए
अभी जोबनेर पुलिस ने उसको पकड़ा था। इससे हमारे जैसे स्वैच्छिक रक्तदाताओं की भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, जो निस्वार्थ भाव से ब्लड डोनेशन के कैंप लगाते हैं और उन ब्लड डोनेशन कैंप में अपना स्वैच्छिक रक्तदान देते हैं। ऐसे स्वैच्छिक रक्तदाताओं की भावनाओं को बहुत बुरी ठेस पहुंची है। हमने मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन देके ये मांग की है कि ऐसे खून माफिया, रक्त माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में मौसम एक बार फिर से अपना रुख बदल दिया है। कई दिनों की कड़ी धूप के बाद आज फिर एक बार बयाना में घना कोहरा देखा गया। कोहरा इतना घना था कि लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। वहीं कोहरे ने एक बार फिर वाहन चालकों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।